तो मैं हूं अमीश देवगन। आज बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर बहुत बड़ा खुलासा होगा। ये एन नाम की एक्ट्रेस कौन है, ये डी नाम की एक्ट्रेस कौन है, एस नाम की हीरोइन कौन है, आज सबका पर्दाफाश होगा। लेकिन बॉलीवुड में गंदगी की एक नई परत खुल गई है। अभिनेत्री पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा दिया है। पायल घोष का आरोप है कि 2014 में पहले तो अनुराग कश्यप ने 2 बार उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और फिर तीसरी बार जब अनुराग की एक्स वाइफ घर पर नहीं थी तो उन्होंने पायल को अपने घर पर बुलाया, सेक्सुअल असॉल्ट किया। इतना बड़ा आरोप लगा तो इसकी पुख्ता जांच भी होनी चाहिए। लेकिन शर्म की बात यह है कि कुछ नेता से लेकर अभिनेता तक अनुराग को बचाने में जुट गए हैं। उल्टे पायल घोष पर सवाल उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े नेता संजय राउत कह रहे हैं कि यह तो होता रहता है। तो सरकार पर सवाल उठता है, क्या वो उसे दबाने की कोशिश कर रही है? आखिर ये कैसी सोच और मानसिकता है? सवाल तो कंगना ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ उठाया था, तो कंगना को भी जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई। लेकिन आज बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है। हमारे पास बॉलीवुड के 3 दिग्गज एक्ट्रेस के नाम हैं जिनका खुलासा आपसे मैं कुछ देर में करूंगा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और व्यूअर्स, आपको याद होगा जब 25 नाम अमीश देवगन ने उस दिन बोले थे, तब बोला जा रहा था वो नाम लीजिए, बताते क्यों नहीं। उन 25 में से कुछ नाम आज सामने आएंगे, आज सामने आएंगे। यकीन मानिए, उन 25 में से कुछ नाम आज सामने आएंगे। मैं उनको ऑफिस में गई थी आरामनगर 2 में और ऐसे मैंने उनसे मिली थी। नेक्स्ट डे उन्होंने एक दिन मुझे घर पे बुलाया, सेकेंड डे उन्होंने मुझे दूसरे रूम पे लेके गया और देन ही स्टार्टेड मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल एंड फिर मैंने उनको प्लीड किया। अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। ये बहुत बड़ा आरोप है। एक्ट्रेस पायल घोष दावा कर रही हैं कि 2014 में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया। अब इसकी गूंज संसद से सड़क तक सुनाई दे रही है। और वो सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते हैं, उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? वो एक्चुअली कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के उसको बोलते हैं कि हम 200 लड़कियों से सोए हैं। इस तरह से आप उनको अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगा, किसी को गांजा पिलाएगा, किसी को कोकेन पिलाएगा, किसी को खत्म कर देगा। लेकिन ड्रग्स के मुद्दे पर पहले से पड़ चुके बॉलीवुड में इस मुद्दे पर भी 2 फाड़ हो गया। किसी महिला के इतने गंभीर आरोप के बावजूद कुछ लोग अनुराग कश्यप को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। तापसी पन्नू ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए तुम बहुत बड़े फेमिनिस्ट हो, ये बात मैं जानती हूँ। राधिका आप्टे ने कहा, आपके साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। आप हमेशा मेरे सच्चे दोस्त रहे हो और हमेशा रहोगे। उधर कंगना रनौत ने अरेस्ट अनुराग कश्यप हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, हर आवाज की अहमियत है। साथ ही उन्होंने लिखा, अनुराग ने पायल के साथ जो किया वो बॉलीवुड में आम बात है। यहाँ संघर्ष कर रही बाहरी लड़कियों के साथ सेक्स वर्कर जैसा बर्ताव होता है।
लेकिन हद तो कर दी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने। तो ये तो होता रहता है, जो सरकार के खिलाफ जाता है, सरकार के खिलाफ बात करता है, तो उसको वो कहीं अगर नहीं पकड़ पाता तो इस प्रकार से उनको दबाने की कोशिश होती है। उधर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर भी बहुत बड़ा अपडेट है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत से पूछताछ के लिए एनसीबी बहुत जल्द इन्हें समन भेजने वाली है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि ड्रग्स कनेक्शन के आरोप से लेकर यौन शोषण तक क्या बॉलीवुड में एक बहुत बड़े सफाई अभियान की जरूरत है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर। और आज इसी पर हम सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारे पास कई नाम होंगे जिसको हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन मेरे साथ आज की चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ रूपा गांगुली है, राज्यसभा सदस्य हैं और उसके साथ साथ जानी मानी अदाकारा है। मेरे साथ नुपुर मेहता है, अभिनेत्री। मेरे साथ शिवसेना के विजय कृष्णा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ एंड्रिया डिसूजा है, सामाजिक कार्यकर्ता। शहजाद खान है, अभिनेता। लेकिन मैं इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ड्रग्स केस की रडार पर 3 बड़ी अभिनेत्रियां हैं। 3 बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जया की चैट है, ये आपको हम बता देते हैं। जया शाह की अभिनेत्रियों के साथ ड्रग्स के बारे में चैट है। तीनों अभिनेत्रियों की चैट जया से ड्रग्स पर ही बात हो रही है और किसी चीज पे बात नहीं हो रही। एक अभिनेत्री का नाम एन से शुरू है। एन नाम वाली अभिनेत्री 90 के दशक की है। दूसरी अभिनेत्री का नाम एस से शुरू है। एनसीबी सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है, एस नाम वाली जो अभिनेत्री है उसका नाम श्रद्धा कपूर है, ऐसी खबर आ रही है सोर्सेज के वाले से। और डी नाम वाली एक अभिनेत्री का भी नाम सामने आया है, ये भी एक एक्ट्रेस है। हाल ही में इसने एक फिल्म में काम किया था जो बड़ी फेमस हुई थी, किसी की बायोपिक थी। डी नाम की अभिनेत्री भी है जो अभी उसने पीछे एक फिल्म करी थी, उसका नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा सैफ अली खान की साहिबजादी सारा अली खान, उसको एनसीपी बुला सकती है, रकुल प्रीत सिंह को बुला सकती है, उनको सम्मन इशू हो सकते हैं और यह बड़ी खबर है। लेकिन श्रद्धा कपूर का नाम सामने है, एन नाम की अभिनेत्री भी है। लेकिन एनसीबी की बड़ी टीम, मैं आपको बता रहा हूं, एनसीबी की बड़ी टीम कल सुबह मुंबई रवाना हो रही है। एनसीबी की बड़ी टीम हो सकता है आज रात को ही रवाना हो जाए। एनसीबी की दिल्ली से एक विशेष टीम जा रही है पॉइंट ब्लैंक के साथ और उसकी रडार पर कई अभिनेता, कई अभिनेत्रियां, कुछ डायरेक्टर और उसके साथ साथ कुछ नेता भी हैं। एनसीबी का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। जिस ऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा था, नाम सामने लाइए, वो 25 कौन से हैं, नाम लाइए, नाम दिखाइए, नाम बताइए कौन है, उन 25 नामों का आना अब शुरू हो गया है। लेकिन यकीन मानिए कुछ चीजें पुख्ता सबूत के साथ सामने आ रही है। ये जो चैट है ये बहुत कुछ कह रही है, यानी ड्रग्स का खुला खेल तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ अनुराग कश्यप जैसे डर्टी डायरेक्टर भी हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं और उनको कवर फायर देती हैं। तापसी पन्नू ये कवर फायर देते हैं, ये लोग फेमिनिस्ट बनते हैं। कोई पूछता है उस लड़की ने कौन सी फिल्म करी, अरे एक फिल्म ना करी उस लड़की ने, वो लड़की फेमस हो ना हो, लेकिन उसका राइट है अगर उसके साथ अन्याय हो रहा तो वो बोले। क्यों नहीं बोला जाएगा? मेरे साथ इस चर्चा में कई दिग्गज शामिल हैं। मैं सीधा उन्हीं का रुख करता हूं। मैं आपके पास आता हूं, एंड्रिया डिसूजा। बोला जा रहा था 25 नाम कहां